यस, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी लेक्चर। यस, +2 क्लास आप लोगों के पद्य भाग में कविता चल रही थी, रुबैया हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक माँ और बालक के आपसी वात्सल्य का वर्णन किया गया है, यानी कि उनके आपसी जो माँ और बच्चे का आपसी प्रेम है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। बताया गया है कि किस प्रकार एक माँ जो है वो अपने बालक को नहला धुलाकर उसको गोद में खिला रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। दिवाली का दिन है और किस तरह वो घर को सजाए हुए हैं और अपने बालक के खिलौनों को चारों ओर फैलाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, दिवाली की शाम घर पूते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि दिवाली की शाम है और उसने सारे घर को सजा दिया है, पूतना यानी कि लीप दिया है, मिट्टी से रंग रोगन से सारे घर को लीप दिया है, सुंदर सुंदर सजा दिया है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और जो चीनी मिट्टी के जो खिलौने हैं उसको उसने अच्छे से जगमगा दिया है, यानी कि अच्छे से उनको सजा दिया है और उनमें उन चीनी मिट्टी के खिलौनों में वो दीपक जला रही है। ठीक है, वो रूपवती मुखड़े पे हिक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब क्या है, वो सारे घर को सुंदर सा बनाए हुए हैं और जो उसका मुखड़ा है माँ का वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। लिखा है ना यहाँ पर, वो रूपवती मुखड़े पे, यानी कि जो उसका मुखड़ा है वो बहुत ही सुंदर है और उसके चेहरे पर एक अच्छी सी चमक है। ठीक है, और बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, और जो उसके बच्चे के खिलौने हैं उन सब में वह एक घी का दिया, या कह सकते हैं हम कि जो उसका बालक है उसके खिलौनों में वह एक दीपक जलाती है, यानी कि अपने बच्चे के खिलौने को अच्छे से वो सजाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका, आंगन में ठुनक रहा है जिद याया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो बालक है वो चांद रूपी खिलौने को लेने की जिद कर रहा है, यानी कि हर बच्चा जो है हम कह देते हैं कि बालक हट कर कर बैठे हो, उसी तरह जो बालक है वो जिद करके बैठा है। देखिए, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, कि जो बालक है वो आंगन में बैठकर जिद कर रहा है। बालक तो हई चांद पे ललचाया है, ललचाना यानी कि उसका दिल आ गया है, वो खुश हो गया है। बालक तो हई चांद पे, यानी कि बालक जो है वो चांद लेने की जिद कर रहा है, उसका जो मन है वो चांद पर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब क्या है, जो बालक है वो तो मान नहीं रहा है, जिद कर रहा है कि मैंने तो चांद ही लेना है। उसे लगता है कि जो चांद है वो कोई खिलौना है और उस खिलौने को उसकी माँ उसे ले देगी, तो उस चांद को वो लेने की जिद करता हुआ क्या कहता है, जो माँ है वो उसे अब समझा रही है। देखिए, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। अब क्या है, क्योंकि वो असली चांद तो उसे लाकर नहीं दे सकती, तो वो उसे दर्पण में यानी कि शीशे में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और कहती है, देख आईने में चांद उतर आया है, और उससे कहती है कि देख जो तेरा चांद है वो इस आईने में उतर आया है, और बच्चे को ललचाने का, या बच्चे को हम कह सकते हैं कि खुश करने का, उसे समझाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की। अब यहाँ पर जो ये प्रसंग है इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो रक्षाबंधन के समय बाजारों की जो सजावट होती है, जो चमक दमक होती है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, और उसकी तुलना सावन के समय जो बादल में
बादलों की घटा छा जाती है आसमान में, उससे उसकी तुलना की गई है। यानी कि रक्षाबंधन के समय बाजार की जो सजावट की तुलना है वो बादलों में छाई हुई आसमान में छाई हुई घटाओं से उसकी तुलना की गई है। देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। अब क्या है, जो यानी कि रक्षाबंधन का दिन है और जो सुबह का समय है वो बहुत ही सुहावना है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। आसमान में जो गगन की घटा यानी कि आसमान में जो बादलों की घटा है वो हल्की हल्की छाई हुई है, यानी कि आसमान में बदरी सी छाई हुई है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। अब जो बाजार है उसमें जो राखियों के लच्छे हैं वो बिजली की तरह चमक रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के समय बाजार में राखियां भी चमक दमक के साथ आ जाती हैं। सुंदर सुंदर राखियां चमकती हुई नजर आती हैं। तो उनकी तुलना बिजली से की गई है कि जिस प्रकार बिजली चमकती है आसमान में, उसी तरह बाजार में रक्षाबंधन के समय जो राखियां हैं उनके जो लच्छे हैं वो चमक रहे हैं, यानी कि राखियां चमक रही हैं। उनकी जो चमक है वो बिजली के समान है। भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब जो बहनें हैं वो भाई को चमकती हुई राखियां बांधती हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा था ये प्रसंग। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आज हम लोगों का ये पूरा रुबैया जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अभी भी आप लोगों को इस किसी भी प्रसंग में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।